हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो जैसा कि तुम लोगों को याद होगा, पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो डाली थी बेन 10 FAQs की। तो उसका पार्ट 2 आज आ गया है। तो उस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए थे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसका पार्ट 2 बना ही लिया जाए। तो अब चलो बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन टॉपिक्स के बेंजारो। तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि जो ज़ोम्बोज़ो है वो भी एक ज़ॉम्बी है और एक बार हमने भी उसे टॉपिक से डरते देखा है। और बेंजारो भी जो है वो एक ज़ॉम्बी ही है, तो हम इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि बेंजारो से डर सकता है। तो अब चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है, वाई हैज़ मैट डिस्ट्रॉयड अल्टीमेट्रिक्स। तो अगर तुम लोगों को याद होगा, अल्टीमेट एलियन के फिनाले में हमें ये पता चला था कि अल्टीमेट्रिक्स डिस्ट्रॉय हो गई है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो अल्बीडो है उसने अल्टीमेट्रिक्स का डायल चुराया था और उसमें बहुत सारे ग्लिचेस थे। इसी वजह से एज़मत ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अगला क्वेश्चन है, कैन फीडबैक अब्जॉर्ब डैगन। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं तो इस क्वेश्चन का आंसर है शायद, क्योंकि जो अपना फीडबैक है उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो अपने जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी पावर बढ़ती रही। क्योंकि जो पहली बार हमने उसे मालवेयर की एनर्जी से उगते देखा वो नहीं कर पाया, पर जब हमने उसे अगली बार देखा वो इसे अच्छे से कर पाया। तो इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि वो शायद उसे कर पाए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बेन कौन से एलियन में एलियन फोर्स में सबसे पहली बार ट्रांसफॉर्म हुआ। तो ये कोई क्वेश्चन तो नहीं है, पर इसका आंसर चलो दे ही देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि जिसमें एलियन में बेन सबसे पहले ट्रांसफॉर्म हुआ उस एलियन का नाम था हम सभी का फेवरेट स्वॉम्प फायर। तो अब चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आता है, वाई ओमनिट्रिक्स कांट स्कैन प्रेडेटर्स DNA। यानी प्रेडेटर का DNA ओमनिट्रिक्स क्यों स्कैन नहीं कर सकती। तो इसका आंसर ये है कि जो प्रेडेटर्स होते हैं यानी जो कुदरती शिकारी होते हैं उनके पास दिमाग ही नहीं होता, तो उनको स्कैन ही नहीं कर सकती है अपनी ओमनिट्रिक्स। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है कि क्या बेन एनोडाइट पावर्स यूज़ कर सकता है। तो इसका आंसर मैं सीधा सीधा दूंगा हाँ, क्योंकि जब हमने बेन 10 के रिटर्न्स एपिसोड देखा तो उसमें हमने देखा बेन एनोडाइट पावर्स यूज़ कर रहा था, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि बेन एनोडाइट पावर्स यूज़ कर सकता है। और उसने ये कहा कि अगर तुम इतने साल किसी एनोडाइट के साथ रहो तो तुम थोड़ी पावर सीख ही जाते हो। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में है, माई क्वेश्चन इज हु इज़ पावरफुल, एग्रेगोर और माइकल मॉर्निंगस्टार। तो अगर मैं माइकल मॉर्निंगस्टार को एग्रेगोर से कंपेयर करूं तो ये एग्रेगोर की सीधा सीधा बेइज्जती करना होगा, क्योंकि जो एग्रेगोर है उसका स्टाइल, कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर स्टाइल और हर चीज़ माइकल मॉर्निंगस्टार से बहुत ज़्यादा आगे है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आता है, हाउ डिड बेन रिमूव ओमनिट्रिक्स फ्रॉम हिज आर्म। तो इसका आंसर है कि जो अपना बेन था वो भी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी एलियन से लड़े, और उसने ऐसा किया भी। और अगर एक फ़ैन थ्योरी है कि बेन ने ओमनिट्रिक्स को एज़मत के एक गैजेट से निकाला जो कि यूज़र को ओमनिट्रिक्स हटाने में मदद करती है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तुम लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।